सिंपल सा, बहुत सिंपल सा सवाल है, वाई एवरीवन चूज आईपीएल। हर कोई आईपीएल क्यों चूज करता है, हर कोई आईपीएल को क्यों खेलना चाहता है। और यहाँ पाकिस्तान में आवाजें लग रही हैं, ऑब्वियसली भैया आपको पता ही है, इंजमामुल हक साहब जो है हमारे एक्स क्रिकेटर, लेजेंड क्रिकेटर, वो कहते हैं जी सबको कि आईपीएल को बायकॉट करें, आईपीएल का आप बायकॉट करें। तो देखें आईपीएल इस वक्त पूरी वर्ल्ड के क्रिकेट प्लेयर्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक बहुत बड़ा एक इसमें इसके पीछे रीजंस है, इसके पीछे बड़ी रीजंस है जो मैं आपको भी आगे बताता हूं। तो और क्या इसका वाकई जो इंजमामुल हक ने बात की बड़ी, अब वो तो भाई मैं बताऊं आपको, उसने बड़ी बच्चों वाली बात की, फजूल तरीन बात है। मैंने जब सुनी तो मुझे तो हंसी आ रही थी, बल्कि कि क्या ये अजीबोगरीब सी बातें, जब भाई आप ये बातें करने की बजाय अपने पीएसएल जो आपका ब्रांड है आप उसको उसके मुकाबले में लाए खड़ा करो। आप इस तरह की बातें कर रहे हो, उससे बाइकआउट करें। आपके क्या वो अपना नौकर लगे हुए हैं सारे दुनिया के क्रिकेटर प्लेयर्स, आपके नौकर हैं, आपके थल्ले लगे हुए हैं कि वो आपकी बात मानेंगे कि जी हाँ जी बाइकआउट करें। ऐसे नहीं होता, ये एक इंतहाई फजूल बात है। बहरहाल क्या वाकई आईपीएल जो प्लेयर्स हैं वो उसका बाइकआउट कर सकते हैं, तो भाई जवाब है नहीं, क्योंकि उसकी बड़ी रीजंस है। नंबर वन, आईपीएल की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आईपीएल के जो कि अंबानी की जो कंपनी है उन्होंने खरीदे हुए हैं और 5 सालों के लिए खरीदे थे। 50,000 करोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ राइट्स थे, 50,000 करोड़ के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वो भी 5 सालों के लिए, और वो भी इंडियन रुपीज में। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो कम से कम बनता है 1,65,000 करोड़ PKR। तो भाई जहां इतना पैसा होगा तो फिर वहां क्यों नहीं प्लेयर जाएगा। नंबर दो चीज, उनको एक तो हर उनका प्लेयर आप देख लें, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस लास्ट टाइम कोई 22 करोड़ के बिक रहे हैं, 24 करोड़ का बिक रहा है, 20 करोड़ का बिक रहा है, इस दफा 26 करोड़ में प्लेयर बिक रहे हैं। कोई प्लेयर कितने का बिक रहा है, कोई प्लेयर कितने का बिक रहा है। सैम करन 18 करोड़ में लास्ट टाइम बिका, इस दफा जो है वो 2.5 करोड़ उसकी बेस प्राइस थी तो उसमें बिक गया। देखें होता क्या है कि मोस्टली ऐसा भी होता है, अगर प्लेयर कोई नहीं भी बिक रहा ना तो वो भी 2.5 करोड़ में, 2.5-3 करोड़ में बिक जाता है उनका। हल्के से हल्का प्लेयर भी 2.5-3 करोड़ में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में बिक जाता है। अब यहां पे पीएसएल में डेविड वार्नर खेल रहे हैं इस दफा। डेविड वार्नर अव्वल तो पहली चीज वो रिटायर हो गया है, कोई भी पीएसएल में आके वो प्लेयर नहीं खेलता जो कि आईपीएल को छोड़ के आया हो। आईपीएल को छोड़ के कोई भी नहीं खेलता। और फिर सबसे बड़ी बात है कि रिटायर प्लेयर खेलते हैं आके। अब आप जितने भी आईपीएल के बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं वो रिटायर्ड हैं। अब अगर आप डेविड वार्नर को उठा के देख ले, डेविड वार्नर को पाकिस्तानी मेरा ख्याल है 3.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, 3, 3.25 या 3.5 करोड़ रुपया। सबसे ज्यादा पैसा डेविड वार्नर को दिया जा रहा है 3.5 करोड़। अब ये 3.5 करोड़ को अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 1.25 करोड़, 1 करोड़। तो इतने कम इंडिया के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, इंडिया और बीसीसीआई के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो ऊपर से अब जो आईपीएल में किया गया जा रहा है कि जी पर मैच आपको 7 लाख रुपया भी मिलेगा, पाकिस्तानी पर मैच और इंडियन 7 लाख रुपया भी आपको मिलेगा मैच फीस एक तरह से। अब आईपीएल में मैच फीस एक प्लेयर को 7 लाख रुपया दी जा रही है। और आप मुझे बताएं कि पीसीबी ने क्या किया है अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए। 40,000 PKR पहले पाकिस्तान रुपया जो है 40,000 फीस मिलती थी पर मैच फीस डोमेस्टिक खेलने पे, अब उसको कम करके कर दिया गया 10,000 पे। 10,000 तक आप उस बेचारे को ले आए हैं जो कि इंडियन रुपीज में वो 3 से 4,000 बनता है। तो भाई फिर क्यों बेचारा कोई भी प्लेयर आके डोमेस्टिक खेल के अपना टाइम जाया करेगा, क्यों खेलेगा वो डोमेस्टिक क्रिकेट, वो तो क्रिकेट ही बल्कि छोड़ देगा। आप अपने अंदर जो टैलेंट है मुल्क में उसको आप ना उसका गला घोट रहे हैं, उसका आप घोट रहे हैं गला। ये एक बहुत जो है ना मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान और पीएसएल के लिए खास तौर पे, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। और मोहसिन नकवी साहब को समझ नहीं आ रही इस बात की। तो दूसरी तरफ अगर आईपीएल को आप देखें, क्राउड बेतहाशा आता है, इतना क्राउड होता है। अभी वुमेन आईपीएल हो रही है, कल परसों जो मैच हुआ है 80,000 का क्राउड था भाई, 80,000, 80,000 पीपल। तो अब पाकिस्तान में आप मुझे बता दें इंटरनेशनल बड़ी मैक्सिमम भी पाकिस्तान में जो मैचेस होते हैं तो वो 35,000 की क्राउड में मैचेस होते हैं, क्योंकि लुधियाना स्टेडियम अभी 35,000 के क्राउड तक चला गया। तो इससे बढ़ के तो भाई मैच होता ही नहीं है। और वहां पे एक वुमेन मैच के लिए वहां पे 80,000 का क्राउड था। और वुमेन जो क्रिकेट टीम यानी कि प्लेयर्स खेल रहे थे वो तारीफें कर रहे थे
तो ये भी बड़ी चीज है, जब आप इतने बड़े क्राउड में खेलते हैं ना तो फिर आपके लिए प्रेशर जो है ना वो मेंटेन करना बड़ा इजी हो जाता है, आपको लिए प्रेशर हैंडल करना बड़ा अच्छा हो जाता है। फिर आईपीएल में आपको सारे के सारे बड़े प्लेयर्स मिलेंगे, सारे बड़े प्लेयर्स मिलेंगे, कोई आपको छोटा मोटा प्लेयर नहीं मिलता वहां पे। तो इतने बड़े बड़े आपको प्लेयर मिलेंगे तो आपके एक्सपीरियंस में भी इजाफा होता है, तो हर कोई आईपीएल खेलने के लिए प्रेफर करता है। और फिर जब भाई करोड़ों रुपया मिल रहा हो, इतना इतना पैसा मिल रहा हो, तो फिर क्यों ना वो जाके आईपीएल खेले। अब जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर है बोर्श, ठीक है, उसको वो आईपीएल में भी उसको पिक किया गया और अपना पीएसएल में भी किया गया, पीएसएल में भी वो पिक किया, आईपीएल में भी पिक किया, लेकिन वो आईपीएल खेलने के लिए वहां पहुंच चुका हुआ है, आईपीएल खेल रहा है जाके, आईपीएल के लिए वो वहां पहुंच गया। तो हैरी ब्रुक जो है वो 2 साल से नहीं खेला, पिछली दफा भी उसने अपना नाम डलवाया, ऑक्शन में आया, अपने आप को निकलवा लिया, फिर इस साल दोबारा नाम डलवाया, ऑक्शन में आया, अपने आप को निकलवा लिया। आईपीएल ने उस पर 2 साल का बैन लगा दिया। क्या आप में इतनी हिम्मत है, क्या आपकी इतनी औकात है कि आप जो बोर्शे है उसने आपका पीएसएल को ठुकरा के आईपीएल ज्वाइन किया है, आप उस पर बैन लगाएं? इतनी आपकी औकात है? मुझे पहले आप इंजमामुल हक साहब आप मुझे ये बात बताएं, क्या हमारी इतनी औकात है? फिर नंबर 3 सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूजीलैंड वाहिद ऐसी टीम है जो कि जब आईपीएल चल रहा होता है ना तो इसमें न्यूजीलैंड हमारे हम न्यूजीलैंड की तरफ टूर करते हैं, न्यूजीलैंड वाले हमारे घर में टूर करते हैं आगे। तो जिमी निशाम उनका एक प्लेयर है, हर साल होता है, बेचारा आता है वो, और वो उसने इंस्टाग्राम लास्ट टाइम स्टोरी भी लगाई थी कि हम तो हर साल ही भाई यहाँ पर आते हैं क्योंकि आईपीएल चल रहा होता है, आईपीएल में उनको पिक नहीं ना किया जाता तो वो वहां पे खेलने आ जाते हैं। अब जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है कल शुरू होने वाला, जो उसमें कोई भी मेन प्लेयर नहीं है उनका, एक आधा ईशुदी है जो एक दो और प्लेयर है जिनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया, इवन के केन विलियमसन भी आईपीएल में पिकड अप नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं खेल रहा, फिर भी वो टीम में नहीं है। तो ये हाल है, जब बोर्ड्स भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे अपनी सीरीज को या पीएसएल को, तो मुझे बताएं आप कैसे बाइकआउट करवा लेंगे आईपीएल का। अब साउथ अफ्रीका याद हो अगर आपको, हम साउथ अफ्रीका जब खेलने जा रहे थे तब पिछली दफा एक दफा, तो और जब साउथ अफ्रीका भी यहाँ आया था तो वो अपनी बीसी टीम के साथ आया था, उनकी मेन टीम आईपीएल खेल रही थी, और वो ऐसे ही करते हैं भाई, ऐसे ही होता है। आप मुझे बताएं आप क्या पुट लेंगे उनका। फिर सबसे एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आपको याद हो इस साल अपने सारे के सारे प्लेयर्स को पीएसएल खेलने से मना कर दिया, उन्होंने एनओसी ही नहीं दिया, उन्होंने कहा जी आप या तो ईसीबी का कॉन्ट्रैक्ट छोड़े या फिर आप जाकर पीएसएल खेलने, और आईपीएल के लिए उन्होंने अलाउ किया। क्यों किया? पैसा। तो भाई ये चीजें हैं, आप मुझे बताएं कि क्या इन सारी सिचुएशन जो मैंने आपको गिनवाई है, इंजमाम साहब, इंजमामुल हक साहब, आप हमारे लेजेंड प्लेयर हैं, आप मुझे एक बात बताएंगे, जो आपने बात की है कि ये बाइकआउट करें, क्या इसका बाइकआउट हो सकता है? क्या वाकई हो सकता है? हाँ, आईपीएल तब एक देखें, आईपीएल एक वक्त पे नीचे आएगी, आईपीएल तब नीचे आ सकती है जब आईपीएल के मुकाबले में कोई और लीग जाएगी, जब आईपीएल से ऊपर जाएगी कोई और लीग, आईपीएल के मुकाबले में पैसा जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा आईपीएल के मुकाबले में इन्वेस्ट करेगी, तो फिर कोई लीग ऊपर जाएगी। जब 1 करोड़ 26 करोड़ मिल रहा है अगर आईपीएल में, तो फिर किसी प्लेयर को 30-35 करोड़ जाके मिलेगा ना, तो फिर वहां पे वो लीग बड़ी होगी, और वो आपके बस की बात नहीं है, आपकी औकात नहीं है उतनी। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके हैं। आप बताएं, आप तो भीख मांग रहे होते हैं हमारे कोई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले रहे। अव्वल तो इस दफा आईपीएल वर्सेस पीएसएल का क्लैश हो रहा है, वो उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वो तो वैसे फारग हो जाना मामला। तो ये चीजें हैं, आपसे मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है इंजमाम साहब ऐसी बातें ना किया करें। आई मीन हम लोग, हमारी जो है ना बिस्ती होती है, फिर लोग हमें टोंट करते हैं, और सबसे बड़ी बिस्ती ये कि दी 100 में एक भी पाकिस्तानी नहीं बिका, एक भी पाकिस्तानी, 50 लोगों ने रजिस्टर कराया था, इससे बड़ी बेइज्जती की बात और क्या होने वाली।